हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस धूलिया मैंने कर्नाटक एचसी के आदेश को रद्द कर दिया है और सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला, अब सीजीआई के सामने रखा जाएगा पूरा मामला। जस्टिस धूलिया क्षेत्रों में एक बच्ची स्कूल जाने से पहले घर का काम करती है और क्या हम ऐसे करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? मैंने सफलतापूर्वक मतभेद किया है। यह केवल अनुच्छेद 19 और 25 से संबंधित मामला है। अधिवक्ता एजाज मकबूल और एसजी तुषार मेहता न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के सुखद सेवानिवृत्ति की कामना में वकीलों के साथ शामिल हुए। न्यायमूर्ति गुप्ता कल पद से हटेंगे। वशिष्ठ चौबे प्रभारी उत्तर प्रदेश। संचार 24 न्यूज बने रहें संचार 24 न्यूज पर अगली खबर के लिए। सर, आज जो हिजाब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या प्रतिक्रिया है? आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। हमारे देश में दो तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। और जो सेकुलर सोच है, सेकुलर से मतलब मैं मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। जो सेकुलर सोच है देश की, वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया दो जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश हमारा, हम सब का देश है, इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन, पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बम्बई हो, कहीं भी जब हमारे सिख बच्चे हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं, वो पहन सकते हैं पगड़ी। इसी तरह से देश में कानून है हेलमेट लगाने का। अब सबके लिए हेलमेट का कानून है, लेकिन उसी कानून में ये कहा गया कि सरदार भाई, क्योंकि हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं इसलिए उनको हेलमेट की छूट है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। देखिए, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है, और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फैसले में कही है।
और मुझे लगता है कि जस्टिस ढूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं, और हिजाब के ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिजाब का ताल्लुक़ मज़हब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक़ से भी है, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक़ से अगर हमारे जज फ़ैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रख कर बात करते हैं तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस ढूलिया साहब के ही फ़ैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फ़ैसला करने की ज़रूरत है।